बानो हरालू नागालैंड की एक भारतीय पत्रकार और संरक्षणवादी है। उन्होंने दूरदर्शन एनडीटीवी के साथ काम किया और ईस्टर्न मिरर की संपादक थीं। 2 दशकों तक राज्य और निजी प्रसारण मीडिया में काम करने के बाद बानो 2010 में अपने गृह राज्य लौट आई और नागालैंड वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रस्ट की स्थापना की। Well, Amur falcons, amongst the falcons, they are one of the prettiest birds of prey. Achha. They're very small in size and they weigh just about 260 grams, the size of a small kestrel. It's amazing that they journey so far into Nagaland, covering thousands of miles from Siberia, from the Amur region. So they come and rest a while in Nagaland over the Doyang Reservoir and of course over many other places that we've come to know subsequently after highlighting the massacre of these birds. अक्टूबर 2012 में उन्होंने अपनी टीम के साथ हजारों प्रवासी अमूर फाल्कन्स के नरसंहार का पर्दाफाश किया। The scale of hunting was very large. Community को बताने के लिए थोड़ा मुश्किल थी क्योंकि हम लोग के पास कुछ alternative भी नहीं था। जैसे उनके गांव के नाम जो वायरल हो गया था कि ऐसे गांव है एक वर्ल्ड में इतना चिड़िया मारते हैं, उसी तरह उनको ये सब वर्ल्ड में जना देंगे कि यही गांव है जो लास्ट ईयर मार रहे थे। दिस ईयर conservation, they have turned conservationists and we said that we will engage with them in the tourism that comes after that. एक बुद्धिमान, समर्पित और मार्गदर्शक बानो भारत में संरक्षण की एक मजबूत स्तंभ है। And we actually offered free education, conservation education for the children of the village. And that's how we started. That's how we started working in the village. And also government की तरह से भी उन लोग को अपील किया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी और अलग अलग NGO सब आके हम लोग सब एक मिल के एम्फेसिस दिया कि ये बंद होने से अच्छा होगा। जिन्होंने देश की सबसे अद्वितीय संरक्षण सफलता की कहानी को आकार दिया है। Spectacle, it's such a phenomenon that it can be a tourist destination. तो उसी से हम लोग slowly टूरिस्ट को आ चुका है अभी ये देखने के लिए। तो सोचिए ये जो विलेज है जो almost 500 years old village और कोई भी नहीं जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये चिड़िया आने के बाद पूरा दुनिया सुन लिया उनके नाम और अभी आते हैं। मेरा पिताजी का पिताजी जो पूर्वजों से आया हुआ अभी 8th जनरेशन है इस हम फोक संगीत को और ये परंपरा को लेके आया है। मेरा जनरेशन अभी 9th जनरेशन है और बचपन से हम मेरा संगीत जो हम पिताजी से सीखा है और मेरा माँ भी अच्छा कुछ गायकी था, लोरी गीत अच्छा गाया था, तो इसी से हम मेरा ज़िंदगी हम शुरू किया है। लालाबाई जो यो गागा बोलता है, इसी को हम यो गागा को हम इस देश में नेशनल जो फोक म्यूज़िक फेस्टिवल में सारा अरुणाचल का छोड़ के बाहर में भी हम बहुत इसको प्रदर्शन किया है, हम परफॉर्म किया है। तो ये हमारा फोक लोर्स जो एक लोरी गीत है वो यो गागा बोलता है। ये यो गागा एक माइथोलॉजिकल एक स्टोरीज है। दैट मीन जो वसुदेवा कुटुंबकम का एक वर्ड है, द होल वर्ल्ड इज ए वन फैमिली। इसको हम अपना गौरवशाली महसूस करता है। हमारा माइथोलॉजी में भी ऐसा जो शास्त्र है कि एक वर्ल्ड जो एक फैमिली है, द होल वर्ल्ड इज ए वन फैमिली। जैसा ये चीज़ लोरी से हम लोग इसको मतलब मिलता है। जैसे इसको हम लोग हमारा मतलब मैसेज को हम लोग ये वर्ल्ड में भी हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड्स में हम लोग अच्छा एक स्प्रेड दे सकता है। सोसाइटी के लिए, अपना समाज के लिए, अपना ट्राइब्स के लिए, अपना देश के लिए हम मेरा बहुत जिम्मेदारी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गया है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कुछ कामयाब करने के लिए
हम बहुत सा कोशिश कर रहा है संगीत को और आगे विश्व के दरबार में ले जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल इंडियंस एक रोमांचक टीवी सीरीज है जो भारत भर के उन असाधारण व्यक्तियों की उपलब्धियों को उजागर करती है जिन्होंने कला, खेल, संस्कृति, पर्यावरण, संगीत और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह शो इन गुमनाम नायकों पर रोशनी डालता है, उनके प्रेरणादायक सफलता की कहानियों और असाधारण योगदानों को प्रस्तुत करता है। देश के कोने कोने से दर्शक इन अद्वितीय प्रतिभाओं और संघर्षों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये अचीवर्स वाकई में पहचान और सम्मान के पात्र हैं।